3% लोगों को तो तमीज़ नहीं है। वो सोचते अच्छा मोदी जी हमें नहीं पता था पहले इसका नाम इंडिया था, और अच्छा इंडिया गुलामी की निशानी है, हाँ हम तो भारत ही बोलना। अबे जाइलो जाके संविधान पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो। मेरा भारत भारत है, संविधान आर्टिकल 1 में भारत ही इंडिया और इंडिया ही भारत है। मोदी जी जिस लाल किले पे खड़े होके आप सलामियां ठुकवाते हो वो भी तो गुलामी की निशानी है, मुगलों ने बनाया था। सरकार जो है वो नेम चेंजर है, गेम चेंजर नहीं है। लड़ेगा इंडिया, बड़ करेगा इंडिया, चढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, सारे इंडिया के नारे इन्होंने दिए। जहाँ डाल डाल पे करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो मोदी जी वो कौन से बेवकूफ़ लोग हैं जिनको आप इंडिया बता रहे हो? ये तो भारत था, भारत है, भारत रहेगा। ये तो नहीं था कि आप जो गुलामी की निशानी है। तो मोदी जी क्रिकेट भी गुलामी की निशानी है। आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है? वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं कि देखिए ब्रिटिश का दिया हुआ नाम है, भारत होना चाहिए चेस्ट पे। नहीं तो ब्रिटिश, अबे जाहिल, ब्रिटिश का दिया हुआ आम तो तू खाएगा, है ना, लेकिन आम को आम ना कह के, मैंगो ना कह के आम बोले। जब से ये गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है, जब से इनको लेबर पेन होने शुरू हो गए, इनके पेट में उड़ा चावल पकने शुरू हो गए, इंडिया घमंडवा, मतलब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे हो। तो ये लोग चेंज कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, वो तो इन्हीं के साथ रहता है। एक जमाने में वो आपको याद हो तो समाजवादी का था। तो ये तो बदलते मौसम में जहाँ इनको टुकड़ा मिलता है वहां पर ये बसतियों की तरह नाचते हैं। इंडिया विवाद को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर माहौल गर्मा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब संविधान से इंडिया दैट इज़ भारत जो लिखा हुआ था वहाँ सिर्फ भारत रह जाएगा, और अगर नाम इंडिया बदला गया या हटाया गया तो किन किन जगहों से हटाया जाएगा? तमाम ऐसी दस्तावेज़ हैं जहाँ पर इंडिया ऑलरेडी लिखा हुआ है। एमन रिजवी जी हमारे साथ हैं, सोशल मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। अब कैसे याद आया, ये क्या देखती हैं इसमें कि इंडिया वाकई हट जाएगा? देखिए ये सारा का सारा एक ड्रामा है, और मैं लगातार आप तमाम लोगों के चैनल से बताती चली आ रही हूँ कि ये सरकार जो है वो नेम चेंजर है, गेम चेंजर नहीं है। इनको नाम बदलने का बड़ी बीमारियाँ रहती है कि नाम बदल दो तो सब कुछ हो जाएगा। रोटी का आपने नाम पराठा रख दो तभी वो रोटी रहनी है, उसको आपने खाना है, कुछ नहीं करना। तो ये जो नया लेकर आया, और सवाल तो ये भी बनता है उस जनता को, जिस जनता को ये बेवकूफ़ बना के कह रहे हैं कि हम भारत रखेंगे। आप एक बात बताइए, जब से मोदी जी आए लोगों के दिमागों पर इंडिया सवार हो गया। लड़ेगा इंडिया, बड़ करेगा इंडिया, चढ़ेगा इंडिया, मेगा इंडिया, सारे इंडिया के नारे इन्होंने दिए, है ना। तमाम जितने भी जगह इंडिया का यूज़ हुआ इन लोगों ने करा। आप एक बात बताइए, क्या भारत इससे पहले नहीं था? हम भारत की बेटियां, मेरा भारत महान, कोई 14 की बात नहीं, तो बहुत पहले का नारा है। भारत माता की जय, सबसे छोटा सा स्लोगन ये है, आप बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे, भारत माता की जय। तो इंडिया माँ की तो जय नहीं है? स्कूल में नारे लगते थे स्कूल में। और हमें याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी जो प्रेयर होती थी वहाँ पर ये थी कि मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, मानवता के मन मंदिर में ज्ञान के दीप जला दो, करुणा विधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। तो वो इतना अच्छा लगता था, भारत को स्वर्ग था, इंडिया को तो नहीं था। जहाँ डाल डाल पे करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो मोदी जी वो कौन से बेवकूफ़ लोग हैं जिनको आप इंडिया बता रहे हो? ये तो भारत था, भारत है, भारत रहेगा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आर्टिकल 1 में इंडिया हो या भारत दोनों सिमिलर हैं। आप चाहे इंडिया कहिए चाहे भारत कहिए। और क्योंकि दरियाए इंडस के बराबर में ये जो मुल्क है वो दरियाए इंडस के बराबर में है, जिसको जो इंडू तहजीब भी कहलाई, इंडू करके आया, तो इंडू से बिगड़ता 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 दरियाए इंडस हो गया, और इंडिया इंडस के बराबर में रहने वाले इंडियन कहलाए, और मुल्क, हाँ है ना, सिविलाइजेशन, और इंडिया बन गया। तो मतलब ये तो नहीं था कि आप जो गुलामी की निशानी है। तो मोदी जी क्रिकेट भी गुलामी की निशानी है। आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है? आप देखिए कि एक न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो क्या कहोगे? भारत का वक्त लिखोगे उसके ऊपर? तो गुलामी की निशानी तो यहाँ पर सब चीज़ें। सबसे पहले तो क्रिकेट खत्म होना चाहिए। नेशनल गेम तो हमारा हॉकी है। हॉकी कहाँ दम तोड़ रही किसी को नहीं पता। मतलब हॉकी के प्लेयर्स के पास सही से ना तो गाइडर हैं, ना सही से कोच हैं, ना सही से हॉकी रिप्रेजेंट हो रहा। लेकिन कितनी बदनसीबी, जिस मुल्क का जो नेशनल गेम है हॉकी है वो तो दम तोड़ रहा है। और ये जो गुलामी की निशानियाँ हैं जो ब्रिटिश के साथ यहाँ पर आया था वो सारा जगह प्रमोट हो रहा है कि आईपीएल तो ये वाला पीएल। क्रिकेटर भी समर्थन दे रहे हैं ना। वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं कि देखिए ब्रिटिश का दिया हुआ नाम है, भारत होना चाहिए चेस्ट पे। नहीं तो ब्रिटिश, अबे जाहिल, ब्रिटिश का दिया हुआ आम तो तू खाएगा, है ना, लेकिन आम को आम ना कह के, मैंगो ना कह के आम बोलेगा। मतलब तुमने खाना तो है मैंगो, लेकिन आम कह के खाओगे। तो कितने चलागो, कितने लोगों को पागल बना। अरे भैया क्रिकेट को डिसऑन करो, इंग्लिश मीडियम जितने भी स्कूल हैं उनको ख़त्म करा जाए। क्योंकि किसी भी मुल्क को अगर आपने तरक्की पजीर बनाना है, डेवलप करना है, तो वहाँ पर एक मुल्क और एक ज़बान होनी चाहिए। आप चाइना को देखो, पूरे चाइना में कहीं भी चले जाओ चाइनीज़ बोली जाती है। आप पूरे कोरिया में कहीं भी चले जाओ, हर बंदा वहाँ पर कोरियन बोलता है। मोस्ट
डेवलप्ड कंट्री चाइना, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री कोरिया, हाँ जापान है। जापान में कोई नहीं जानता कि हिंदी क्या होती है, तो इंग्लिश क्या होती है, तो फ्रेंच क्या होती है। वहाँ पर जापानीज बोली जाती है। मोस्ट डेवलप्ड मोस्ट टैलेंटेड कम्युनिटी जापानीज कहलाते हैं। पूरे मुल्क में हिंदी को लागू करा जाता, इंग्लिश को भगा दिया जाता। अगर वाकई आप स्वदेशी और विदेशी पे बात कर रहे थे तो सबसे पहले तो आपको इंडिया पे ये वाला काम करना चाहिए था कि इंडिया को जब हटा रहे थे तो हिंदुस्तान से हर गुलामी के प्रतीक को आप हटाते। आप कह रहे हैं इंडियन घमंडीवन चल रहा है ना, देखिए नहीं गुलामी नहीं का प्रतीक देखिए है, देखिए तो देखिए उसको हटाया जा रहा है। नहीं तो एक बात बताइए, 8.5 साल से अफीम चाट कर पड़े हुए थे। सन 2014 से आपकी सरकार थी, मेरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। तो सन 2014 से पहले इनको कैसे याद नहीं है कि भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। जब से ये गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है, जब से इनको लेबर पेन होने शुरू हो गए, इनके पेट में उड़ा चावल पकने शुरू हो गए, इंडिया घमंडवा, मतलब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे हो। मतलब इंडिया एक पहचान है हमारी। और आप जाते हो मिनरल वाटर कहते हो, आप ये तो नहीं कहते जावे वो ठंडा पानी देते, वहाँ तो आप वाटर बोल रहे हो। तो ये सारी ड्रामेबाजी है भैया, इन्होंने कुछ नहीं करना। जैसे आपने देखा कि किसान मूवमेंट में 3 काले कानून लाए थे, मोदी जी ने बाद में कहा था मुझसे गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया, वापस लिया। एनआरसी लेकर आए थे, इन्होंने क्या अप्लाई कर दिया? आज तक अप्लाई नहीं हुआ। तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं कहते नहीं, क्योंकि 5 स्टेट में इलेक्शन है और इनके पास करने को कुछ नहीं है। तो फिर भारत की जनता को वर्गलाने के लिए कर तो दिया। आप देखिए ना, जी समिट में उन्होंने नाम लिखा है आगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, सब पे भारत है, पहले इंडिया आता था। ना मैंने क्या कहा कि अगर आप एक जगह करके भी दिखा रहे हैं तो आप मतलब कामयाब नहीं हैं। आप सवाल ही नहीं उठता कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, मतलब भारत के संविधान से आप इंडिया नाम को हटा दो या मिटा दो। ये ड्रामेबाजी है। इनको बस ये है कि ये उन लोगों को खुश करना चाहते हैं जो मात्र 3-4% है और वो बाइकआउट गैंग है, उसको खुश करना चाहते हैं। अदरवाइज हिंदुस्तान ही भारत है। भारत हो, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, ये एक ही बंदे के 3 नाम है। जैसे मैं हूँ, मैं अम्मा जी भी बोल देती हूँ, माँ जी भी बोल देती हूँ, माता जी भी बोल देती हूँ, वालदा भी बोल देती हूँ, लेकिन सबको पता है मैं अपनी माँ से मुखातिब हूँ। तो चाहे मैं इंडिया बोलूँ, चाहे मैं भारत बोलूँ, चाहे मैं हिंदुस्तान बोलूँ, सबको पता है कि मैं अपने मुल्क की बात कर रही हूँ, मैं अपनी भारत माता की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। तो ये सारे ड्रामेबाजी, ये अपनी हार से बौखलाए हुए। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन है, इनको कैसे धूले चटाई हैं। जहाँ भी बाई इलेक्शन हुआ, ये कितनी बुरी तरह वहाँ पर हारे हैं और यही हाल इनका 24 में होगा। ये सरकार 24 में जा रही है। तमाम अपोजिशन, मैं ये नहीं कह रही कांग्रेस इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी, ना, कांग्रेस नहीं। ये जो अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है, जिसके साथ कांग्रेस खड़ी है, ये अलायंस जो है ये इन लोगों को धूल चटाएगा। क्योंकि मैं लगातार 4 साल से कह रही हूँ कि मेरे भारतवासियों, भारतीय जनता पार्टी के साथ मात्र 30% वोट है। आप उसको डिसऑन कर दो, उसको मुर्दा मान लो, लेकिन भारत का तो जीता जागता 70% वोट है। आप उसको जमा करो, आप उनको एक साथ लेकर चलो, उनके इश्यूज पे बात करो, उनके मुद्दे पे बात करो। और आज भारत जो इंडिया अलायंस बना है तो उन 70% लोगों को साथ लेकर चल रहा है। इसी वजह से जो 30% वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हड़बड़ा रही है। इनको 24 में अपनी हार साफ नजर आ रही है। जो सेलिब्रिटी इस मुद्दे पर आए हैं, समर्थन दे रहे हैं, चाहे वीरेंद्र सहवाग हों या अमिताभ बच्चन का ट्वीट हुआ, तो इनको क्या लगता है, ये समर्थन दे रहे हैं, इनको किस तरह से देखिए बोलना चाहिए? ना देखिए, जिस तरह आपको याद हो कि मतलब कितनी बड़ी बात कह दी उसने। और उसने ये कहा जो बेवकूफ़ लोग शाहरुख खान की मूवी का बाइकआउट कर रहे हैं वो पागल लोग हैं, क्योंकि शाहरुख खान बॉलीवुड की जान है और बॉलीवुड का भगवान है। तो ये लोग चेंज कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, वो तो इन्हीं के साथ रहता है। एक ज़माने में वो आपको याद हो तो अखिल समाजवादी का था। तो ये तो बदलते मौसम में जहाँ इनको टुकड़ा मिलता है वहाँ जहाँ पर ये बसतियों की तरह नाचते हैं। तो एक्टरों की कोई ज़िंदगी नहीं, और एक्टर तो खुद हमारे दम पर जिंदा है। अगर हम इनकी फिल्में देखना बंद कर देंगे, इनकी उछल कूद देखनी बंद कर देंगे, इनका अस्तित्व क्या है? ये तो कलाकार है, ये रियल हीरो नहीं है, ये रील हीरो हैं। तो रील हीरो की बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो विरोध कर रही हैं इसमें ऐसा क्या बदलाव आ जाएगा या क्या गलत हो जाएगा अगर मान इंडिया हटा भी? नहीं आप नहीं, भारत तो पहले भी था। आप ये देखिए, एम्स का जो नाम है वो अखिल भारतीय संस्थान है, नहीं है? तो भारत तो हर जगह लिखा हुआ है, मतलब इसरो में हर जगह भारत है। तो आप मतलब मैं यही तो कह रही हूँ कि आप अच्छे खासे बंदे को, माँ को अगर हम माँ कह रहे हैं, वालदा कह रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं ना हम ये नहीं कहने देने का, हम ये नहीं कहने देने, वालदा नहीं कहने। तो ये ड्रामेबाजी है, सिर्फ एक गुमराह करना चाहते हैं, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना चाहते हैं। और ये सोचते हैं कि अब लोग जो 3% लोगों को तो तमीज़ नहीं है, वही सोचते अच्छा मोदी जी हमें नहीं पता था पहले इसका नाम इंडिया था, और अच्छा इंडिया गुलामी की निशानी है, हाँ हम तो भारत ही बोलना। अब जाइलो जाके संविधान पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो। मेरा भारत भारत है, संविधान आर्टिकल 1 में भारत ही इंडिया और इंडिया ही भारत है। तो ये ड्रामेबाजी के आप नाम चेंज करेंगे तो आप गेम चेंज कर देंगे। और इसके पीछे
चाहिए, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर देंगे, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर देंगे, बहादुर शाह जफर रोड का नाम कुछ और कर देंगे। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। हाँ, हो सकता है 5 साल बाद वो मेमोरी मिट जाए, लेकिन इतिहास को आप खुरच कर नहीं मिटा सकते। लोगों को पता है कि क्रिकेट गुलामी की निशानी है, IPL गुलामी की निशानी है। और आपके तमाम बरसाती मेंढक जो कह रहे हैं कि हाँ भारत होना चाहिए था और क्रिकेट का नाम ये होना चाहिए था और इंडिया होना चाहिए था, तो IPL की फुल फॉर्म वो लोग मुझे बता दें कि IPL की फुल फॉर्म क्या है। इंडियन प्रीमियम लीग है, तो यहाँ पर इंडिया क्यों आ रहा है, भारत क्यों नहीं है? तो जिसमें तुम मेंढको टर करके तुम्हारी हर बॉल बिकती है। IPL सबको पता है कि सट्टेबाजी लगती है, IPL फिक्स होता है, उसके बावजूद तो हिंदुस्तान के बेवकूफ़ लोग खुश होते हैं, हाय हाय ये वाला जीत जाए, हाय हाय हैदराबाद जीत जाए, हाय हाय दिल्ली। अरे वो फिक्स होता है, पता होता है कि कौन सी टीम ने जीतना है, वहाँ पे सट्टे लगते हैं। तो ये ड्रामेबाजी बंद करें मोदी जी। अगर वाकई आपको हिंदुस्तान की फिक्र है तो सबसे पहले तो बेसिक नीड है यहाँ की एजुकेशन पे ध्यान दें। सबसे पहले तो बेसिक नीड है यहाँ के अस्पतालों को मेंटेन करें, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करें। ये जितने भी घोटाले हो रहे हैं, ये मोदी लेके भाग रहे हैं। हाँ, सवाल आया, मोदी जी आप तो मोदी है, आपका नाम बदनाम हो रहा है, नीरव मोदी, ये मोदी वो भी, सारे चोटे चकार थे। तो सबसे पहले तो आपने अपना नाम चेंज करना चाहिए। मोदी का नाम नहीं खराब हो रहा भाई, मोदी जी आपका नाम नहीं किस बात, मैं तो ये कह रही हूँ कि मोदी जी आपको अपना नाम चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है। मोदी नाम के सारे चोर लूट के भाग गए। और क्या हमारी संस्कृति अगर वापस आ रही है और इतिहास जैसे मुगलों का हम मिटा रहे हैं, ऐसे ही हम अंग्रेजों का मिटाएंगे? दिक्कत कहीं नहीं, तो मुगलों का अगर इतिहास मिटा रहे हैं मोदी जी, जिस लाल किले पे खड़े होकर आप सलामियां ठुकवाते हो, वो भी तो गुलामी की निशानी है, मुगलों ने बनाया था। मतलब सारे मुगलों की निशानियां मिटाओ, अंग्रेजों की निशानियां मिटाओ, उसके बाद फिर कुछ करो ना। नाम चेंज क्यों कर रहे हो? कल को लाल किले का भी नाम तुम चेंज कर दोगे, परसों को तुम ताजमहल का नाम चेंज कर दोगे, उसके बाद तुम कुछ भी ना बताया जाता है ना, है तो नहीं ना, बनाया तो शाहजहां ने था। इस वाली बात को तो नहीं ठुकरा सकते कि शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था, किसी बादशाह ने मतलब वो हिस्ट्री गलत पढ़ाई जाती है, असल हिस्ट्री कुछ ना। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बनाया गया है ये हमारी मंदिर की जगह पर बनाया गया। वो ये नहीं कह रहे कि हमने बनाया है। तो को नहीं छोड़ रहा है, मुसलमानों को नहीं छोड़ रहा है। इस वक्त भारत में तमाम कम्युनिटी परेशान है, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सरदार हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आदिवासी हो। खुश कौन है? खाली नागपुरी संतरे हैं। और इन्होंने उत्पाद मचा रखा है, डर की राजनीति कर रहे हैं कि ठोक डालेंगे। तो लोकतंत्र तो है ही नहीं। लोकतंत्र होता है संविधान, और संविधान में लोग बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। संविधान में हम लोगों को गिनते हैं, 1 वोट 2 वोट 3 वोट 4 वोट। ये तो तोलने वाली राजनीति कर रहे हैं कि हम भ्रष्ट हैं, उनको जेल में डालो। जो मुसलमान के मोदी जी हमारी सुनो, जेल में ठूस डालो, NRC लगा दो, इन पे UAPA लगा दो। तो ये सारे के सारे ड्रामेबाजी है, सिर्फ ये डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऊपर जो एक सुप्रीम खुदा बैठा है, मोदी जी जो बंदा है वो जाएगा। चाहे तुम भगवान को मानो, चाहे अल्लाह को मानो, चाहे जीसस को मानो, जो भी है, हर इंसान मौत का जायका लेगा और आपके अमाल आपके साथ जाएंगे। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जालिम हिटलर था और वो भी खुदकुशी करके मरा था, और आज दुनिया उसको बहुत बदतरीन तरीके से याद करती है। कमबख्त था, 80 लाख यहूदियों को मार डाला। तो मोदी जी इतना जुल्म मत करो कि तुम्हें बंदा एक भी अच्छाई में याद ना करे। और तो इस तरह नहीं होता। जनता आपको जवाब देगी, जनता आपसे पूछेगी और 24 में आपको ना को चने चबवाएगी।